क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। करीम डिपॉजिट 150 पर मंथ जमा करता, 2 साल तक जमा किया वो। पर मंथ के हिसाब से 2 साल में 24 मंथ होते हैं, ठीक है। 1 साल में 12 मंथ, 2 साल में 24 मंथ। इन रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग मतलब हर महीने जमा करना था, ठीक है, मतलब जो हमेशा जमा करते हैं, ठीक है। अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करता है 150 के हिसाब से। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 5% पर ईयर मिलता है। देन कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट विल पे द बैंक टू आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल बाद कितना होगा, ठीक है, कितना उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा गिवन क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट या मंथली पेमेंट, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना जमा करता है वो? मंथली इंस्टॉलमेंट को लेंगे हम लोग P इक्वल टू, ठीक है, P इक्वल टू लेंगे ₹150, ठीक है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर 5% है ना? इसको स्मॉल आर लेते हैं, R इक्वल टू 5% पर एनम, 1 साल का, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ मंथ लिख सकते हो, ठीक है। 2 साल है, 2 साल को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 मंथ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जहाँ मंथली डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला आता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R डिवाइड में 100 इंटू 1/12, फिर बिग ब्रैकेट, फिर n करके स्मॉल ब्रैकेट n+1 डिवाइड में पूरे के डिवाइड में 2, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इंटरेस्ट I इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है? 150 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 5%, 5 डिवाइड में 100 इंटू 1/12, एन की वैल्यू कितनी है? 24 प्लस 1 डिवाइड में 2, ठीक है। R इक्वल टू 0 0, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 15 2 के टेबल से कटता नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखो 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा, फिर भी 24 कट जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 12 कट गया, ठीक है। बचा यहाँ पे 15 बचा, या डिवाइड में 2 बचा, यहाँ पूरा कट गया, हो जाए 24 प्लस 1 25 बचा, और कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं बचा, बाकी सारा चीज़ यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 15 × 20, ठीक है। 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, कैरी में 12, 25 1 ज़ा 25 और 12 37 डिवाइड बाई 2, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आएगा 187.50 रुपीज़ आएगा, ये आ गया मेरा, ठीक है। इधर साइड में लिख के इधर लिख सकते हैं I इक्वल टू ₹187.50, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखते हैं, पैर रुपीज़ में लिखते हैं तो, ठीक है, डेसिमल आया तब। इतना तो हमारा इंटरेस्ट है। हमारा कितना पैसा जमा हुआ था? हम लोग हर महीने 150 हर महीने जमा करते थे, डिपॉजिट करते थे 150 से, तो 24 मंथ में कितना डिपॉजिट किया हम लोग 150 के हिसाब से 24 मंथ में, ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 3600 रुपये आएगा। इतना रुपए हम लोग जमा किए हैं और इतना रुपए हमको क्या मिला? इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे, अतः हिंदी में हैंस अमाउंट पेड बाय बैंक, अमाउंट पेड बाय बैंक, बैंक कितना पेमेंट करेगा, ठीक है। अमाउंट बैंक पेमेंट करेगा 150 रुपीज़ हम लोग हर महीने दे रहे थे, 24 मंथ दिए मतलब 3600 रुपये दिए हैं, प्लस
187.50 हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। इसको तो बैंक तो इंटरेस्ट के साथ देगा। इतना रुपये हमारा डिपॉजिट है, इतना रुपये इंटरेस्ट हो गया, इसको ऐड कर दो तो 3787.50 रुपीज़ इतना हमको बैंक पे करेगा 2 साल के बाद, 24 महीने के बाद। 24 महीने के बाद बैंक हमको इतना पूरा पे करेगा। 150 रुपये था तो 24 महीने का इतना रुपये हम लोग हमारा जमा है और इतना रुपये ब्याज का है, इंटरेस्ट है। टोटल हमको दोनों मिला के बैंक हमको 3787.50 3787.50 रुपीज़ बैंक हमको पेमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वसीम ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट 200 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, इन पंजाब नेशनल बैंक में 200 पर मंथ जमा करता है 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल में हर एक साल में 12 महीने होते हैं, 5 साल में हो गया कितना 60 मंथ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6% है। तो हाउ मच अमाउंट विल रिसीव आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद बैंक हमको कितना पेमेंट करेगा, तो हमको निकालना है। तो निकालते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको लिखता हूँ मैं शॉर्ट आंसर करना, ये शॉर्ट आंसर ये भी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट आंसर 1 2, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट P इक्वल टू ₹200 पर मंथ जमा करता है वो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R इक्वल टू दिया 6% पर एनम, ठीक है। नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट ठीक है। n इक्वल टू 12 इंटू 5 या 5 इंटू 12, 5 ईयर्स का है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ, टोटल जाएगा 60 मंथ, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला फिट कर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R डिवाइड बाई 100 1/12 n फिर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इंटरेस्ट P मतलब 200 रुपये पर मंथ है ना, जमा होता है। R मतलब 6% पर एनम डिवाइड बाई 100, 6% से 6 डिवाइड बाई 100, 6% है ना ये, इसलिए 6 डिवाइड बाई 100 आता है, R/12, ठीक है। 1/12 n मतलब कितना है, n इक्वल टू 60 मंथ है, ये 60 और यहाँ 60 प्लस 1 डिवाइड में 2, ठीक है। ये 2 0 कट गया, ये 2 0 कट गया, ये 2 कटा, 2 1 2 2 6 12, ये 6 कट गया, ये 6 कट गया, कुछ भी नहीं बचा, हमें पूरा कट गया ये। अब यहाँ से 2 1 अरे 30 आया, ये क्या गया 30, ये वाला 30, अरे 60 प्लस 1 61, 30 का 30, 60 प्लस 1 61 हो गया ये, ठीक है। अब 1 0 1 0, 3 1 3, 3 6 18, 3 1 3, 3 6 18, 0 का 0, इतना रुपया इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। हेंस अमाउंट पेड बाय बैंक कितना पेमेंट करेगा, बैंक 200 पर मंथ के हिसाब से 60 महीने का लेगा, हर महीने 200 से 60 महीने का, प्लस इंटरेस्ट देगा 1830 रुपीज़, ठीक है। 1230, 6 2 12, इतना रुपये हमारा जमा हुआ है और इतना रुपये हमारा इंटरेस्ट है, टोटल हो जाएगा हमारा 13,830 रुपीज़। ये इतना रुपये हमको बैंक देगा, इतना हमारा जमा, इतना इंटरेस्ट, टोटल इतना रुपये हमको बैंक देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पद्मनी ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 100 रुपये जमा करती है हर मंथ, 100 महीने 10 साल तक, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 10 साल में कितने होंगे
120 महीने, ठीक है। इतना वो जमा करती है 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है। फिर इसका इंटरेस्ट निकाल के दिया है, बैंक गिव्स ₹3025 3025 एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमको 100 रुपये जमा करता है 10 साल तक, 10 ईयर तक, और इतना इंटरेस्ट मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कितना है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो SA3 शॉर्ट आंसर 3 गिवन। मंथली इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट हमारा दिया हुआ है P = ₹100 दिया हुआ है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ मंथ लिख सकते हैं शॉर्ट में, मंथली इंस्टॉलमेंट n = दिया 10 ईयर दिया हुआ है, 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 मंथ आ जाएगा, 120 मंथ 10 × 12, ठीक है। फिर इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट I = ₹3025। इतना चीज़ हम दिया हुआ है। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R = क्वेश्चन मार्क, ये नहीं पता है, वही फाइंड करना। हाँ, फॉर्मूला होता है हमारा इंटरेस्ट, चलो तो पीछे लिख देता हूँ मैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R / 100 × 1/12, और यहाँ पे n+1 / 2, ठीक है। अब इंटरेस्ट दिया है 3025, ये लिख लिया मैं। P पता है 100 रुपये, इंटू R नहीं पता था, R का R डिवाइड में 100 × 1/112, n दिया हमको 120 मंथ, ठीक, 120 मंथ है, प्लस ये n कितना है 120 + 1 / 2, 3025, तो ये हो जाएगा 100 से 100 कट गया, 12 1 ज़ा 12 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा, यहाँ बचा 5 और 120, और ठीक है। R बचा है R, इंटू बचा है 5, इंटू बचा है 121, बाकी सारा चीज़ कट गया। इधर R बचा है 5 बचा और वह 121, ठीक है। हमको R निकालना, तो ये दोनों को उधर डिवाइड भेजना पड़ेगा हमको। 3025 = R, ये जो 5 और 120 जो मल्टीप्लाई में है वो उसकी डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 2 नहीं आता तो 0 लगा दिए, फिर 25 आता है, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ये आया। R = बचा हमारे पास 605 / 121, ठीक है। तो इसके टेबल में 5 टाइम्स में कट जाएगा, ये 21 के टेबल से काटेंगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, ये 121 के टेबल में काटोगे ना 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि 121 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 6 आ रहा है। इसका कितना आएगा 5 आएगा, तो R = 5% पर एनम, आंसर। hence rate of interest R = 5% per annum।